दोस्तों वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए स्क्वायर नेक लेके आया हुआ, बहुत सिंपल नेक है ये। लेकिन इसका जो सिलाई आप लोग ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि इसका कॉर्नर किस तरह फिनिशिंग होता है। आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी क्लिक कर दीजिए। वीडियोस देखने के लिए वीडियोस लिंक क्लिक करेगा तो आपको पूरा वीडियोस लिस्ट मिलेगा, उसमें से आप सेलेक्ट कर दीजिए। ये देखिए, ये पूरा किया हुआ स्क्वायर नेक है ये। इसका फिनिशिंग आपको देखेगा तो मालूम पड़ेगा इसका शेप किस तरह आया हुआ है। इसका दोनों साइड में हमने पैक किया हुआ है, दोनों साइड से आपको कुछ भी नहीं दिखाई देगा सिलाई वाला। और स्पेशली इसका कॉर्नर्स देखने का, इसका दोनों साइड में जो कॉर्नर आपने बनाया हुआ है एकदम इनविजिबल कॉर्नर बनाया हुआ है। यही इसमें खास बात आपको सिखाना है मुझे। आप लोग ये वीडियो पूरा देख लीजिए। बहुत ही इसी तरीके में हम जो कॉर्नर किस तरह फिनिश करता है करके आप लोग को दिखाता हूँ। वीडियो आप लोग पूरा देख लीजिए, आपको बहुत फ़ायदेमंद वीडियो है ये। ये इसके लिए सबसे पहले मैंने एक स्क्वायर पेपर कैनवास काट के कुर्ती के पीछे वाला साइड में चिपकाया हुआ है। उसमें मैं ये मार्किंग कर लेता हूँ, इसलिए मार्किंग करता है ये। इसी मार्किंग में से हमें सिलाई करना है। ये 1/4 इंच चौड़ाई में मार्किंग करता हूँ मैं। और नेक का विड्थ और डेप्थ में आपको बताता हूँ। दोनों 6 इंच का है, 6 इंच डेप्थ और 6 इंच विड्थ में बनाया हुआ है। इसका ये जो दोनों कॉर्नर में इसी तरह मार्किंग कर लेता है। सबसे पहले इसको हम काटना है, सिलाई के पहले ही इसको काट लेता है। ठीक है, अभी ये मार्किंग हो गया। मैं नाप के दिखाता हूँ आपको। ये मार्किंग में से इसी तरह नाप लिया तो 6 इंच का है, और ऊपर से बीच तक नाप लिया तो 6 इंच डेप्थ भी रखा हुआ है इसने। ठीक है, इसी तरह हम इसको नाप लिया हुआ है। अभी देखिए, यही स्ट्रिप हमने इसमें लगा देता है। ये 1.5 इंच चौड़ाई में हमने काटा हुआ है, वो भी दिखाता हूँ। ये देखिए, 1.5 इंच चौड़ाई है ये। और इसमें ये फोल्ड किया हुआ मैं दोनों किनारा इसका 1/4 इंच के हिसाब से फोल्ड किया, और उसके बाद में बीच में सीधा फोल्ड किया और आयरन किया। बहुत अच्छी तरीके से इसको आयरन किया है। और ये भी बात ध्यान में रख लीजिए आप लोग, ये स्ट्रेट पीस में हमने काटा हुआ है, बायस नहीं काटा है। स्ट्रेट पीस में हमने स्ट्रिप काटा है इसके लिए। अभी सबसे पहले इसी तरह हम गला काट के अलग कर देता हूँ। इसमें ये दोनों साइड में मार्किंग ये आप लोगों को जल्दी पता लगने के लिए, क्योंकि पीछे वाला साइड अगर कि मैं बताया फिर भी एक और बार मैं याद किया आपको। अब ये देखिए, ये कॉर्नर मैंने काटा हुआ है, इसी तरह ये मार्किंग तक काटा हुआ है दोनों कॉर्नर। ठीक है, आप लोग भी इसी तरह काट लीजिए सिलाई से पहले। वो 1/4 इंच का उतना ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं काटना चाहिए। अभी देखिए, इसको खोल देते हैं हम। खोल के ये जो कॉर्नर 1/4 इंच का हिसाब से हमने मोड़ा हुआ है, उधर से उसी तरह वो लाइन में रख के हम सिलाई करता है। 1/4 इंच का चौड़ाई दोनों में एक ही हिसाब से रखा हुआ है। ये जो कॉर्नर तक हम सीधा इसको सिलाई करके लाता है। जब ये कॉर्नर पहुंचते तो कॉर्नर में एक कट मार के हम इसको सीधा मोड़ के सिलाई करता है। एकदम बराबर लाइन में ही पकड़ना चाहिए, तो ये आपको परफेक्ट उसका फिनिशिंग मिलेगा। देखिए, जो कॉर्नर आता है उसी टाइम इसी तरह उसको काट देने का। जो स्ट्रिप हमने
बनाए हुए उधर 1/4 इंच का चौड़ाई में वो कॉर्नर तक उसी तरह काट देने का। उधर सुई आया तो हम उधर से हम घुमा देते इसी तरह। ये भी कॉर्नर में उसी तरह काट के हम घुमा देते हैं इधर भी। ये ज़रूर आप लोग ध्यान में रख लीजिए, क्योंकि इसी तरह नहीं काटा तो आपका उधर फिनिशिंग नहीं आएगा। ये देखिए अभी हमारा सिलाई ये हो गया, इसको इसी तरह एक बार फोल्ड कर देने का, और जो एक्सेस है उसको हम काट के निकाल देता हूँ सबसे पहले। अभी ये देखिए इसको हम इसी तरह सीधा कर देता है सबसे पहले। अभी जो काम करता है यही इसमें खास बात है, इसी की वजह से ये कॉर्नर इनविजिबल हो जाता है। ये देखिए ये जो लाइन हम सीधा इसी तरह कर देते हैं इसको, स्ट्रिप को। ठीक है, जैसे हमने काटा हुआ है उसी तरह इसको सीधा बना रखा। अभी सीधा रखने के बाद में ये देखिए इधर आपको मार्किंग दिखाई देते हैं, उसको हम सीधा एक लाइन में बना देता है। इसी तरह स्ट्रेट लाइन बना देते हैं। उस स्ट्रेट लाइन बनाने के बाद में वो लाइन के दोनों साइड में हम आधा आधा इंच का मार्किंग कर लेता है, क्योंकि हमारा ये जो पूरा स्ट्रिप हम 1.5 इंच में बनाया हुआ है, लेकिन दोनों किनारा हमने 1/4 इंच के हिसाब से मोड़ा। उसके बाद में ये 1 इंच चौड़ाई है, उसका आधा आधा वही उसका हिसाब है। फिर उसको इसी तरह शेप देता है। ठीक है, एक स्क्वायर हमने इसी तरह बनाया हुआ है। ये 45 डिग्री एंगल में हम इसका मार्किंग कर लेता है ये, तभी ये पूरा स्क्वायर शेप में आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह हम बना देते हैं। ये मार्किंग करने के बाद में हम इसी तरह इसको सिलाई करना है, इसको मोड़ के। ठीक है, ये शेप आप बराबर देखने का। उसके बाद में ये देखिए ये लाइन हमने बीच में बनाया, उसको इसी तरह ही मोड़ता है, वो लाइन के हिसाब से हम इसको मोड़ता है, इसलिए वो लाइन हमने बना दिया। फिर इसको ये देखिए अभी आपको इसका कॉर्नर बराबर समझ में आया होगा, वो कॉर्नर के हिसाब से हमने सिलाई करना है। ठीक है, ये जो कॉर्नर है ये कॉर्नर के हिसाब से हम इसको सिलाई कर देते हैं। तभी वो पूरा 90 डिग्री में आएगा, तो ये हमें परफेक्ट स्क्वायर आएगा। वो ज़रूर आप लोग ध्यान में रख लीजिए। इधर बीच में आया तो फिर उधर से घुमा देता है। अभी आपको समझ में आया होगा, ये बहुत ही इसी तरीका है करके मैं आपको बताया था। सिर्फ यही एक काम है, यही इसमें एक ट्रिकी बिजनेस है। अभी ये सिलाई हो गया, इसको हम मोड़ के दिखाता हूँ आपको इसका फिनिशिंग क्या होता है करके। ये देख लीजिए एकदम कॉर्नर मोड़ भी गया। देखिए दोनों साइड में आपका सिलाई पूरा अंदर चला गया। यही इसमें खास बात है करके मैं आपको बताया था। दोनों साइड में आपको सिलाई बाहर नहीं दिखाई देगा। ठीक है, इसी तरह इसका दूसरा साइड भी हम सिलाई कर लेता हूँ, उसके बाद में इसको फिनिश करता है। अभी आपको काम बहुत आराम से समझ में आया होगा। ये भी साइड में हम उसी तरह मार्किंग किया पहले किया। आपको कोई भी चीज़ में कॉर्नर बनाना है तो इसी तरह आपको कॉर्नर में पाइपिंग लगा के आपको बना सकता है। बहुत इजी एंड परफेक्ट फिनिशिंग में होएगा। ये सिलाई के बाद में किसी को समझ में नहीं आएगा ये किस तरह सिलाई किया करके, वही इसमें फ़ायदा है। और गला आगे से देखे तो भी पीछे से देखा तो भी एक ही हिसाब से आपको लगेगा।
अभी इधर भी उसी तरह ही हम सिलाई करते हैं जैसा हमने उधर किया। बीच में आया तो हम घुमा देता है। ठीक है, ये भी अभी एकदम बराबर हो गया। देखिए अभी हमारा गला एकदम स्क्वायर शेप में हमें मिल गया है, दोनों कॉर्नर। अभी ये देखिए, इसको हम काट के निकाल देते हैं, जैसा हमने नेक काटता है सिलाई के बाद में, उसी तरह इसको भी हम काट के निकाल देते हैं, क्योंकि वो उधर बराबर मोड़ने के लिए। ये इसी तरह काट के निकालने के बाद में इसके बीच में से भी एक कट मार देता है इसी तरह। ठीक है, ये आप ज़रूर कर लेना ध्यान में रख के, नहीं तो आपको उधर थोड़ा कपड़ा थोड़ा मोटा दिखाई देगा, वो पूरा क्लियर हो जाएगा इसकी वजह से, और उसका जो फिनिशिंग भी एकदम बढ़िया आपको मिलेगा। ये काम अभी हमारा ख़त्म हो गया। अभी हमें सिलाई करके इसको फिनिश करना है। आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो ज़रूर आप लोग लाइक करना, शेयर करना ना भूलिए, और कमेंट करके आपको कोई भी डाउट है तो मुझे पूछ लीजिए, मैं आपको ज़रूर उसका जवाब दे दूँगा। और मेरा व्हाट्सअप नंबर भी इसमें देता है, उसमें भी आपको मैसेज कर सकता है, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दे दूँगा। जो लोग अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग के लिए बढ़िया बढ़िया वीडियो मैं ज़रूर लेके आऊँगा। ठीक है, ये देखिए हमारा नेक स्क्वायर नेक एकदम पूरा फिनिशिंग हो गया। मैं अभी आपको इसको आयरन करके दिखाता हूँ। ये देखिए कॉर्नर आपको दिखाई देता है इसमें बराबर, दोनों साइड में कॉर्नर देखिए कितना बढ़िया हमने बनाया हुआ है। अब ये जो पेपर कैनवास एक्सेस है उसको भी हम निकाल देता हूँ, वो भी दिखाता है मैं किस तरह निकालता है करके, वो भी बहुत ईजी है। ये देखिए इसी तरह कैंची रखे, सिर्फ कैंची ऐसे ही सीधा निकाल देने का, तभी अपने आप वो कट जाता है। ठीक है, अभी देखिए दोनों साइड एकदम परफेक्ट इसमें फिनिशिंग में आ गया हुआ है। आप लोग ज़रूर ये नेक ट्राई कर लीजिए। आप लोग को कुछ भी डाउट रहेगा तो ज़रूर मुझे कमेंट करके पूछ लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।